वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तुम्हारे साथ क्या मामला किया जब तुम हमसे जुदा हो गए? जब तुम हमसे जुदा हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो कब्र से आवाज आई, अली पहले ये बताओ कि हम आपसे जुदा हुए तो आप लोगों पर क्या गुजरी वो बताओ, फिर हम अपने अहवाल बताते हैं। तब चूंकि मौला अली से सवाल था, बाबे मदीनतुल इल्म से सवाल था, शेरे खुदा से सवाल था, फातेह खैबर से सवाल था, दामाद रसूल से सवाल था, अखी रसूल से सवाल था, ज़ौजे बतूल से सवाल था, अबुल हसनैन से सवाल था, नातिक़े कुरान से सवाल था, सरकार अली ये पाक से सवाल था। तो मौला अली ने कहा, सुनो, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम हमसे जुदा हुए हम पे क्या गुजरी तो सुन लो। फरमाया, पहली चीज ये हुई कि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। यही है पहली बात, सबका माल तकसीम होना है। जमा लो कितना जमाते हो, कमा लो कितना कमाते हो, रूह निकली सारा माल वारिसों में तकसीम होगा। और लोग तो आज बेटे यार बेटे बेटियां, बाप का जनाजा उठता है, लोग प्लान करने लगते हैं कि अब बाप की विरासत तकसीम होगी तो मैं ये करूंगा और मैं ये कर। मगफिरत की किसी को पड़ी है? बल्कि मेरे अजीज, अवाम तो अवाम है, हमने बाज खवासों को देखा है, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है और अभी से झगड़ा शुरू हो गया कि मेरा इतना है और ये मेरा इतना है। ये सूरत हाल है। अपनी मगफिरत की खुद फिक्र कर लो, अपनी बख्शिश का खुद इंतजाम कर लो। जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू भी तरसेगा फातिहा के वास्ते। कुछ कर लो, अपने लिए कुछ कर लो, अपना भला चालो, अपना भला चालो। दूसरों को नफरत करते करते इतनी नफरतें भर गई है दिल में कि अब अपने आप से भी प्यार न रहा। खुद की मगफिरत का इंतजाम कर लो, खुद की बख्शिश का इंतजाम कर लो, आमाल पे रो लो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जो लोग अपने गुनाहों पर तन्हाइयों में रोते हैं, अल्लाह ऐसे बंदों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आओ रो लो, अपने अमाल पर गिड़गिड़ा लो, खुदा को मना लो, राजी कर लो अल्लाह को। मौलाए कायनात कहते तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि तुम्हारी बेवाएं तुम्हारी न रही, अब वो तुम्हें याद नहीं करती। बड़े हाथ में हाथ देकर वादे किए थे, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे और तुम हमें नहीं भूलोगे। यही था ना मेरे अजीज, जिसके लिए ताजमहल बना है, जिसके लिए उसके इंतकाल के बाद भी शाहजहां ने दूसरी बीवियों से निकाह किया। वो मोहब्बत की निशानी जो मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाले आजकल कह गए कि ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी। हम पूछते हैं गोरी चमड़ी वालों, ये तो बताओ जो दहशतगर्द होता है वो मोहब्बती कैसे होता है, और जो मोहब्बती होता है वो दहशतगर्द कब होता है? जो मुर्दों से इतना प्यार करे कि पूरा ताजमहल बना दे, वो जिंदों से कितना प्यार करता है। ताजमहल मुमताज की हयाती में नहीं बना, ताजमहल तो बादे इंतकाल बना है। और वहां दफन करने के लिए बुरहानपुर में जो है वो आहू खाना बना करके उसके जिस्म को मसाला लगा के रखा गया। अभी भी मौजूद है वो हमारे इलाके में बुरहानपुर में, कि वहां पर वो कि वहां रखा गया था। लेकिन बात मेरी वो नहीं है, उन्वान मेरा वो भी नहीं है, लेकिन ये कहता हूं जिसके लिए ताजमहल बना उसके बाद भी निकाह हुआ। शाहजहां ने दूसरी शादी की, उसकी और भी शादियां की उसके बाद। तो ये मोहब्बतों की बात है, भूल जाते सब, शौहर भी भूल जाता है, बीवियां भी भूल जाती है। मौलाए कायनात ने बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट पेश की, आज के हालात देख लें। फरमाया कि तुम्हारी बेवाएं तुम्हें भूल गई। बात तो ऐसी कि दूसरी शादियां कर ली उन्होंने, कोई ऐब भी नहीं था। बेवा दूसरी शादी कर सकती है, ऐब नहीं है। अगर बेवा का आजकल ये भी जिहालत और जाहिलियत है कि अगर कोई औरत बेवा होकर दूसरी शादी का प्लान करे तो औरतें उसको ताना देती है, कैसी बदबख्त है, कैसी बुरी है, बेहया है, शौहर मर गया दूसरी शादी की बात करती है। मैं कहता हूं अल्लाह
अगर बेवा होने के बाद दूसरी शादी करना ऐब होता तो मां खदीजतुल कुबरा कभी भी दूसरी शादी न फरमाती। कोई औरत है उनके बराबर? अगर बेवा होने के बाद दूसरी शादी करना ऐब होता तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा दूसरी शादी न फरमाती। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की दूसरी शादी है जनाब खदीजा की दूसरी, बल्कि यूं कह ले कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के अलावा हुजूर की सारी अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई थी कोई भी कंवारी न थी, बस ये एक ही खातून थी जिनको कंवारी आने का शरफ हुआ। तो तलाक के बाद दूसरा निकाह करना ये भी मायूब नहीं है, और बेवा होने के बाद दूसरा निकाह करना ये भी मायूब नहीं है, बल्कि आज के पुरफतन दौर में तो मैं कहता हूं जल्दी से कर लेना चाहिए इद्दत के बाद, और घर वालों को भी कर देना चाहिए। आज का दौर बड़ा पुरफतन दौर है। निकाह वाली कहलाकर बदनाम हो जाना आसान है, बगैर निकाह के जराइम का पलंदा बनकर आखिरत खराब न करो। शराफत, झूठी शराफत है ये और क्या शराफत है कि निकाह से रुक गए और फिर कहने लगे कि फिर गुनाहों में मुब्तला हो गए। उससे तो बेहतर था कि दूसरा निकाह कर लेते, और कर देना चाहिए, कोई ऐब नहीं है। बेशुमार मिसालें, मैंने अब इससे बड़ी मिसाल क्या पेश करूं अज़वाज मुतहरात में, बल्कि हजरत अस्मा बिनते उमैस को देख ले आप। ये वो खातून अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा पहले हजरत जाफर के निकाह में थी। हजरत जाफर की शहादत हुई तो उनका निकाह सिद्दीक अकबर के साथ हुआ, सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो फिर जनाब अस्मा बिनते उमैस का निकाह मौला अली के साथ, यानी तीसरा निकाह भी उनका हुआ। अब शराफत की निकाह का नाम जो है वो माज़अल्लाह बेहयाई नहीं है, बल्कि कंवारे रहकर गैर शादीशुदा रहकर ज़िना करना, गुनाह करना ये बेहयाई है। इस्लाम कहता है जायज रास्ते इख्तियार करो, इसलिए अल्लाह ना करे अगर कोई औरत बेवा हो जाए उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो इद्दत के बाद कर सकती है, और घर वालों को भी चाहिए कर दिया करे। कोई तलाक पाए कर दिया करे, और वो कि नहीं नहीं मैं तो उसी के गम में रहूंगी। मेरी बहन, कुदरत ने अब तुझे गम से आजाद कर दिया तो अब तुम कौन सा गम लेकर के बैठी। औरत के लिए शौहर का गम 4 महीने 10 दिन से ज्यादा का नहीं है, औरों के लिए तो 3 ही दिन है, शौहर का गम 4 महीने 10 दिन इद्दत के जो अय्याम। अब गम न कर, अब अपनी जिंदगी बेहतर कर ले, वरना अल्लाह न करे कभी नफ्स तुझे गलत रास्ते पे ले जा सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई औरत वाकई नफ्स पे कंट्रोल करे और रुकी रहे, और कभी इस नियत से रुकी रहे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इनका क्या होगा, उनकी खातिर रुकी रहे, और लेकिन पाक दामन रहे, फिर नफ्स पे कंट्रोल भी उसका हो, तो हुजूर फरमाते ऐसी औरत जो बेवा हो जाए, छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो अपने आप को रोके रखे और पाक दामन रहे, ऐसी औरत को क़यामत के दिन जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब किया जाएगा। ये भी फजीलत है, ये भी फजीलत है। लेकिन बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि सरकार मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि तुम्हारी बेवाएं तुम्हें भूल गई, बास तो दूसरे निकाह कर दी, और फिर फरमाया जो तुम्हारे महल थे, मकानात थे, जिसके अंदर तुम किसी का आना जाना तुम्हें बुरा लगता था, अब उन महलों के अंदर तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, उन महलों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर मौला अली फरमाते अब इससे ज्यादा क्या सुनाऊं कि हम पर क्या गुजरी तुम्हारे जाने के बाद। ए कब्र वालों अब तुम ही बताओ, ए कब्र वालों अब तुम ही बताओ कि तुम पर क्या गुजरी। सत सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते हैं कि कब्र से गमगीन सी आवाज आई, अली तो सुनिए। एक कब्र से गमगीन सी आवाज आई, अली तो सुनिए, जब हम आपसे जुदा हुए तो हम पर क्या गुजरी। आवाज आई, अली जब कब्र में आए तो इतना अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता था, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता था, मिट्टी मिट्टी है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। और अली सुनो सुनो, जिन आंखों पर बहुत इतराया करते थे, आंखों का बड़ा इस्तेमाल करते थे, सही गलत की कोई फिक्र न थी, वो आंखें पानी बनकर बह गई, हमारी आंखें पानी बनकर बह गई। और फिर आवाज आई, अली हमारे सारे बाल झड़ गए, सर के बाल, पूरे जिस्म के बाल झड़ चुके, आंखें पानी बनकर बह गई, सर के बाल झड़ गए। कितने बालों के लिए कितने हसास हैं,
अगर किसी के बाल उखड़ना शुरू हो जाते, गंजा होने लगता है, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये तेल, वो शैम्पू, ये वो सब कितना। दुनिया में बालों की हिफाजत करने वालों, कब्र में बाल महफूज रहे, इसके लिए क्या इंतजाम किया? ये बाल झड़ने वाले हैं, अगर इसको झड़ने से बचाना है, वहां शैम्पू और साबुन की जरूरत नहीं है, वहां सजदों की जरूरत है, वहां पाक दामनी की जरूरत है, वहां गुनाहों से बचने की जरूरत है। आओ अपना जिस्म बचा लें, आओ अपने जिस्म की हिफाजत कर लें, कब्र में अपने जिस्म को तहफ्फुज दे दें। का अली बाल झड़, आज मेरी कौम का जो चलता है तो बाल उंगलियां डाले चल रहा है, बाल भी कटा रहे हैं यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह, मुशरिकीन की तरह। अब तो लोग बाल भी कटा रहे, तो बाल कटाने में लोगों का हाल चिपकली स्टाइल बाल में, हंसने की बात नहीं है, चिपक ऊंट का स्टाइल, इधर से टकला, इधर से टकला, उधर बाल। इस बारे में रिवायतें मिलती है, अगरचे मुहद्दिसीन ने उस पर ज़ोफ का हुक्म लगाया है, लेकिन इबरत के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि करीब क़यामत मेरी उम्मत के लोग बुख्ती ऊंट की तरह अपने बालों को रखेंगे। यानी जैसे ऊंट को पूरे काट दिए जाते हैं बाल और ऊपर उसकी गद्दी रहती है। आप देखें नौजवान लड़के और उसको कटाने के लिए बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं। कुछ लोग तो मुंबई, बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों का सफर करते हैं बाल कटवाने के लिए। शर्म नहीं आती? माँ बाप बीमारी से उधर झुलस रहे, दवाइयों को पैसा नहीं देते और कई कई 100 रुपए सिर्फ बाल कटाने पे लगाते हो। बहन के जहेज के इंतजाम के लिए बूढ़ा बाप मजदूरी कर रहा है और दूसरों के देखा देखी तुम सैकड़ों रुपए बालों पे खर्च कर देते हो। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बाल रखने में शर्म आती है और उन बदबख्तों नचनियों की तरह बाल रख रहे हो। इन बालों का अंजाम क्या है सुनो, ये बाल झड़ जाएंगे, कब्र में गिर जाएंगे, आंखें बह जाएगी। ये वो आंखें जिनसे गंदे मनाजिर, गंदी फिल्में, नंगी फिल्में, थिरकते हुए जिस्म देखते हैं, बहेगी और बाल झड़ जाएंगे। आओ, अगर बाल ही रखना है तो सालेहीन के तर्ज पे रखो, बाल ही रखना है तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक, जिसको जैसा करते देखा करने लग गए। हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है। अल्लाह ने किसी नचनिए को, किसी गवैये को, किसी जानी को, किसी शराबी को अल्लाह ने हमारा आइडियल नहीं बनाया। हमें जो आइडियल दिया है, खुदा की इज्जत की कसम, वो आइडियल इतना खूबसूरत है बल्कि खुद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अगर चलना सीखो तो उन्हें देखो, बोलना सीखो तो उन्हें देखो, बैठना सीखो तो उन्हें देखो, खाना सीखो तो उन्हें देखो, सोना सीखो तो उन्हें देखो। खुदा की इज्जत की कसम, वो अदाएं इतनी दिलरुबा है, जो उन अदाओं पे अमल करता है वो भी खुदा का महबूब हो जाता है। अल्लाह अकबर, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। आओ नकल ही करना है तो उनकी नकल, लिबास में करें, बालों में करें, उठने में करें, बैठने में करें। अरे उनका चलना तो इतना खूबसूरत है कि कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये उनकी अदाएं चलने की। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले प्यारे हबीब। अगर वो सहाबा में बैठ जाए तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले महबूब। अल्लाह अकबर, हद तो ये है कि अगर वो प्यारा महबूब, वो प्यारे हबीब तकल्लुम रेज हो जाए तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि वो प्यारा हबीब। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया माल वारिसों में बटा, बेवाएं तुम्हें भूल गई, तुम्हारे घरों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। और फिर कब्र से जो जवाब आया कि आंखें बह गई, सर के बाल झड़ गए, और फिर कहा कि हमारे गालों को कब्र के कीड़े खा रहे हैं, जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। और फिर आवाज आई अली, हज़रत सईद इब्न मुसैब कहते हैं अली ये पेट फट गया और इससे इतनी बदबू निकल रही है कि अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत न किया जाए
अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत न किया जाए तो हमारे पेट की बदबू ही हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब साबित हो सकती है, और हमारा कफन भी हमसे छीन लिया गया। अली इससे ज्यादा आपको और क्या कब्र के अहवाल बताएं। सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं, ये सुनकर मौला अली इतना रोए कि मुझे डर लगने लगा कि रोते रोते अली ये मुर्तज़ा की जान न निकल जाए। तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह अली को तौफीक दे कि वो रोना बंद कर दे और उनको अल्लाह आफियत और अमन नसीब फरमा, सुकून नसीब फरमा। ये सईद इब्न मुसय्यिब रदी अल्लाह तआला का फरमाने। सोचो, जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारतें दी है, वो कब्र के अहवाल सुनकर इस तरह रोते हैं कि लोग गुमान करते हैं कि कहीं जान ना निकल जाए, दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सुकून अता फरमा दे। लेकिन अपना हाल ये है कि दुनिया की रंगरेलियों में कब्र को भूल गए। इमाम कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है जब इतनी अजीम हस्ती को पेशाब के छींटे से न बचने की बुनियाद पर कब्र दबा चुकी। अपने अहवाल पे गौर करें और अल्लाह से अपने लिए आफियत मांगे, मगफिरत मांगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार के हालात पर रहम फरमाए और आप सब पर रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तुफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamie.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।